हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो उसमें देखिए हमने आप लोगों को सपोर्ट के बारे में बताया था। तो सपोर्ट में हमने आपको बताया था कि सब टाइप ऑफ सपोर्ट, तो उसमें आपने देखा था कि सपोर्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, पोल और टावर। तो आपने पोल की पूरी वर्किंग देख लिया था। पोल में हमने आपको बताया था कि वुड पोल, स्टील पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल, तीन प्रकार का पोल होता है। उसमें आपने वुड पोल के बारे में देखा था कि ये दो प्रकार का होता है, सिंगल वुड पोल, डबल वुड पोल देखा था। उसके बाद आपने देखा था डबल वुड पोल जो होता है दो प्रकार का होता है, ए टाइप और एच टाइप को आपने देखा था। इसके बाद आपने देखा था स्टील पोल। तो स्टील पोल के बारे में बताया था कि स्टील पोल तीन प्रकार के होते हैं। आपने देखा था ट्यूबुलर पोल, लैटिस पोल और सॉलिड पोल। और सॉलिड पोल के बारे में देखा था कि ये दो प्रकार का होता है, गार्डर पोल और रेल पोल। इसके बाद हमने देखा था सीमेंट कंक्रीट पोल। सीमेंट कंक्रीट पोल में आपने देखा था पीसीसी और आरसीसी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी सपोर्ट का ही, टावर। देखिए, टावर में आपने देखा होगा टावर को कि जो है हाई टेंशन की लाइन, यानी कि अगर 66 केवी से ऊपर की अगर लाइनों को हमें ले जाना हो, ट्रांसमिशन लाइन को, तो हम किसका, टावर का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा टावर के बारे में, इस तरह से ये जो है कि हमारा टावर होता है। आपने देखा होगा बहुत हाई टेंशन 132 की लाइन देखा होगा, 220 की लाइन देखा होगा। 66 से जो एबव की लाइन होती है वो किसके थ्रू लेकर जाते हैं हम, टावर के थ्रू। आपने देखा होगा इंसुलेटर होगा, इस तरह से इसका जो है कि लाइनें जाती है। और हमने आपको बताया था कि अगर हाई टेंशन की लाइन, अगर ये देखा जाता है कि सिंगल लाइन है कि डबल लाइन है, तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि अगर इसमें से 3 बार अगर निकलते हैं टावर से तो सिंगल लाइन है, इसी में से 6 बार निकलेंगे तो डबल लाइन, 9 बार निकलेंगे तो ट्रिपल लाइन, इस तरह से देखते हैं। और इसके ऊपर एक जो होता है ये वार जाता है जिसे हम बोलते हैं, ये लाइटनिंग अरेस्टर इसी में लगाया जाता है, इस वार में, जैसे सपोर्ट वार भी इसे कह सकते हैं। और इसको फिर ला करके ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं टावर के बारे में। टावर क्या होता है, इनकी संरचना 4 टांगों पर की जाती है। इनकी ऊंचाई तथा यांत्रिक सामर्थ्य क्या होती है, अत्यधिक होती है। ये तड़ित प्रभाव मतलब आकाशीय बिजली से इसको सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक टावर पर लाइटनिंग कंडक्टर स्थापित करके उसे अर्थ कर दिया जाता है। आपने को हमने बताया था कि जो आपका जो आकाशीय बिजली होता है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, लाइटनिंग अरेस्टर, जिसे हम बोलते हैं LA। यहाँ क्या किया जाता है, इसके ऊपर इसे लगा दिया जाता है, इस कंडक्टर में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। एक कंडक्टर जो होता है इसके ऊपर से जाता है पतला वार, उसी में क्या होता है लाइटनिंग अरेस्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद इसको ग्राउंड कर, इसको ला करके जो है कि पोल के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है। तो देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर साबित कर देते हैं, अर्थ कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, टावर के निर्माण में जस्तीकृत इस्पात, यानी कि जस्तीकृत मतलब हो गया हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील या मृदु स्टील यानी माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। और जो टावर आपको होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक नैरो बेस टावर होता है और एक क्या होता है, ब्रॉड बेस टावर होता है। अब देखिए, नैरो बेस टावर का मतलब होता है सकरा पोल, थोड़ा सा पतला मतलब, और ब्रॉड बेस मतलब थोड़ा फैला हुआ। तो देखिए, हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ नैरो बेस टावर। नैरो बेस टावर का स्पेसिफिकेशन क्या भाई, देखिए यहाँ पर नैरो बेस टावर का स्पेसिफिकेशन, पृथ्वी से ऊपर तक की ऊंचाई कितनी इसको होती है, 15 से 30 मीटर। पृथ्वी पर आधार की माप कितनी होती है, 2 × 2 मीटर की। और अधिकतम स्पैन क्या होता है, 200 से 500 मीटर। कहने का मतलब एक पोल से एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी 200 से 500 मीटर के बीच होती है। लाइफ पीरियड इसका कितना होता है, 100 वर्ष से ऊपर होता है। सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 1.5 होता है। देखिए, अब हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रॉड बेस टावर। तो देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रॉड बेस टावर। देखिए, ब्रॉड बेस टावर में क्या है, पृथ्वी से इसकी जो ऊपर तक की ऊंचाई कितनी होती है, 20 से 40 मीटर। पृथ्वी पर आधार की माप कितनी होती है, 5 × 5 मीटर का होता है। 2 टावरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 300 से 1000 मीटर होती है। इसकी लाइफ टाइम कितना होता है, 100 वर्ष से ऊपर होता है लाइफ पीरियड। और सेफ्टी फैक्टर इसका होता है 1.5। देखिए, इसी चीज़ को यहाँ पर आप नोट्स कर लीजिए। अब हम देखेंगे टावर के गुणधर्म। देखिए, टावर गुणधर्म में हमने यहाँ लिख रखा है, पहला है कि इनमें आग लगने का भय नहीं रहता है, इनकी यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होती है,
ये उच्च वोल्टता पर वैद्युत संचरण मतलब ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमने बताया था कि टावर से मतलब हम जो है कि 66 केवी से जो ऊपर की लाइन ले जानी होती है ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम टावर के थ्रू ले जाते हैं। इसके बाद देखिए ये देखने में क्या होता है, अति भव्य एवं विशाल होते हैं, संपूर्ण रूप से इकोनॉमिकल साबित होते हैं। अब हम देखेंगे टावर के दोष क्या है। तो टावर के दोष देखिए क्या भाई, ये अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं, और इन्हें आबादी के बीच प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सकता। इनकी प्रारंभिक कीमत क्या होती है, उच्च होती है, और इनकी ऊंचाई जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होती है, और क्या होता है ये भारी भरकम एवं विशाल होते हैं। अब देखिए इसके हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टील टावर, कहने का मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए अति उच्च व लंबी विस्तृत वाले टावर का प्रयोग, मतलब बहुत हाई जो हाइट के होते हैं टावर, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नदी नाले, झील, तालाब, जलाशय, पठार, पहाड़, पटरी पथ, रेल, ये राजमार्ग आदि को पार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नैरो बेस टावर का प्रयोग पथरीली भूमि जहाँ पर होती है वहाँ पर करते हैं। ब्रॉड बेस टावर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ रतेली भूमि हो, मटीली भूमि हो, कमज़ोर, मुलायम तथा जहाँ पर स्थान अधिक होता है वहाँ पर हम ब्रॉड बेस टावर का उपयोग करते हैं। और जो टावर का प्रयोग जो होता है मैक्सिमम, जो हमने बताया था कि हाई वोल्टेज के लिए ही किया जाता है। देखिए आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर नोट्स बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जो हमारे यूपीपीसीएल में जो हमारा जो है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसमें जो है कि जो हमारा वर्क होता है तो इसका भी एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है। मानक क्या मानक होता है कि अकॉर्डिंग टू पोल एंड टावर का क्या मानक है कि यदि हमारा लकड़ी का पोल है तो उसके बीच का जो है एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी हम कितना ले सकते हैं, 40 से 50 मीटर रखते हैं। इसके बाद अगर हमारा ट्यूबुलर पोल है तो इसके क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितना रखेंगे हम, 80 मीटर रखेंगे। यदि हमारा ये आरसीसी पोल हो तो 80 से क्या होता है, 100 के बीच रखेंगे। एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 80 मीटर या तो 100 मीटर रखेंगे। अगर यहीं हमारा टावर है तो इस एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी कितना रखेंगे हम, 500 मीटर रखेंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू पोल एंड टावर। अब हम देखेंगे स्पेन ऑन बेस ऑफ वोल्टेज। अब वोल्टेज के अकॉर्डिंग कितना मतलब स्पेन रखा जाएगा। देखिए वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि 132 की लाइन ले जा रहे हैं तो भाई टावर के थ्रू ले जाएंगे 132 की लाइन, तो एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी कितना मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 365 मीटर रख सकते हैं। तो अगर हमारी वही लाइन 220 की हो तो एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी कितने रखेंगे, 380 मीटर, 380 मीटर। और अगर हमारा 400 केवी की लाइन जा रही है तो एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी कितनी रखेंगे हम, 400 मीटर। और यदि हमारी 800 केवी की लाइन जा रही है तो 400, एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी में 450 मीटर रखेंगे। देखिए 800 जो केवी है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में जो मैक्सिमम अगर वोल्टेज देखा जाए तो 7,65,000 वोल्टेज है, लेकिन हम इसी को मैक्सिमम कितना मान लेते हैं, 800 केवी यानी 8 लाख वोल्टेज। अब हम देखेंगे एक चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस, ज़मीन से कंडक्टर की दूरी। जैसे क्या होता है, ज़मीन से कंडक्टर कितना हाइट पर होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि ये हमारा जो है टावर या पोल है, अब ये हमारा कंडक्टर है, तो अब ये ज़मीन मान लेते हैं हमारा ये बेस है ज़मीन का, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कंडक्टर से ज़मीन के बीच की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ देखिए आपको निकालना मैं बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये तो हमारा जो फार्मूला है, ये देखिए जो हमने यहाँ लिख रखा है, जर्मन फार्मूला है, ये जर्मन फार्मूला है। जर्मनी में जो है कि जर्मन फार्मूला है, ग्राउंड क्लियरेंस का फार्मूला है कि 6 + 0.011 ये आपका है मीटर प्रति केवी, यानी पर केवी, यानी 1 केवी है के लिए कितना, 2 केवी के लिए कितना, इस तरह से अगर है तो अब इसमें क्या है, जितना होगा उसमें मल्टीप्लाई करके निकालते चले जाएंगे। लेकिन फिर ये जर्मन के लिए है, हम इंडियन के लिए देखते हैं कि हमारे इंडियन के लिए स्टैंडर्ड क्या है। देखिए इंडियन फार्मूला क्या है कि ध्यान रखिएगा, इंडियन फार्मूला देखिए बहुत
है ये हमारा इंडियन फार्मूला मैंने यहाँ दिखा रखा है। इंडियन फार्मूला में देखिए क्या है कि ये ग्राउंड क्लियरेंस के लिए फार्मूला है 5.18 प्लस x इंटू 0.3048 मीटर। तो देखिए जो हमने ये दिखा रखा है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू अगर जीरो क्या होगा, अगर 33 की लाइन है, अगर 33 की लाइन, तो यहाँ x का मान क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे। तो अब 33 की लाइन अगर है, देखिए यहाँ x का मान जीरो रखेंगे 33 की लाइन के लिए। देखिए x की वैल्यू 33 से ही स्टार्ट है, 33 के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर 33 से एबव के लिए ये फॉर्मूला हम लागू कर रहे हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए क्या होगा भाई, 5.15 प्लस x की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये हमारा कितना निकला 5.18 मीटर। यानी कहने का मतलब कि अगर 33 की लाइन हम लेके जा रहे हैं एक पोल से दूसरे पोल के बीच में, तो ये देखिए जो कंडक्टर है ये ज़मीन से इसकी कितनी हाइट होना चाहिए, लगभग 5.18 मीटर। अब देखिए एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर निकालना, मान लो 33 से ऊपर की लाइन, तब क्या करेंगे, जैसे अभी आपने देखा था 33 की लाइन था, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लागू किया। इसी फार्मूले में सबसे पहले 33 से ऊपर की लाइन है, तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वोल्टेज बटे 33 कर देंगे। एक्स की वैल्यू उसमें जो हमने था वो एक्स के लिए जीरो रख दिया 33 के लिए, लेकिन अदर के लिए जीरो नहीं रखेंगे। यानी कि अब देखिए क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल दैट हमने 66 का लाइन लिया, तो 66 की लाइन का मतलब क्या है, 30 प्लस 33 प्लस 33 हो जाएगा। तो ये 33 जो हमारा हो गया ये तो ख़त्म हो गया, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना उसमें बढ़ गया, 33 तो बढ़ा भाई, 33 ये तो जीरो हो गया, लेकिन 66 में ये तो हमारा पहला एक्स मानते हैं जीरो ही हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा वोल्टेज देखा जाए, हम 33 के बाद एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना इसमें बढ़ रहा है, 33 बढ़ रहा है ना, 66 लाइन है। तो अब एक्स्ट्रा वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने फार्मूला रखा है एक्स का मान निकालने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज बटे 33। तो आपने क्या देखा कि एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना हुआ 33 बाई 33, तो इसका कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज 1 आ गया ना, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 1। तो अगर 66 की लाइन है, अगर हमारे पास 66 की लाइन है, तो इसी एक्स की मान कितना रख देंगे, जो निकला वही रख देंगे 1। तो यहाँ पर हमारा 66 की लाइन के लिए देखिए निकल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखा है 66 के लिए ये फार्मूला हो गया एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए, एक्स की वैल्यू निकालना, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज बटे 33। तो अब देखिए 66 की लाइन थी, आप ये देखिए कि हमारे पास 33 के लिए वो फार्मूला था, एक्स का मान जीरो। अब यहाँ एक्स का मान निकालने के लिए 36 को हम दो भागों में बांट सकते हैं, 33 प्लस 33 कर देंगे। तो ये जो 33 हो गया ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये जीरो इसको वहाँ पर के लिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा वोल्टेज हो गया ना 33। अब एक्स्ट्रा वोल्टेज निकालने के लिए क्या है, एक्स्ट्रा वोल्टेज का मान हो गया 33 बटे फार्मूला में 33 देखिए, तो यानी 1 निकला। अब उसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, एक्स का मान 1 रख देंगे। देखिए ये ना फार्मूला है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए हमारा फार्मूला 5.1 एक्स प्लस एक्स गुणे इतना था, तो एक्स का मान कितना निकल गया 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा कितना निकल जाएगा 5.4848 मीटर। यानी कहने का मतलब अगर 66 की लाइन है तो एक मतलब ज़मीन से अगर 66 लाइन है तो क्या करेंगे, अगर एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी, मतलब एक पोल से दूसरे पोल के बीच जब कंडक्टर खींचेंगे यहाँ पर, तो कंडक्टर से ज़मीन की हाइट कितनी होनी चाहिए 5.4848 मीटर। अब देखिए मान लेते हैं 132 की लाइन, तब क्या होगा भाई, अब 132 की लाइन, तब देखिए 132 को हम क्या लिखेंगे 33 प्लस 99, तो 33 तो जीरो हो गया। अब 99 ही तो हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज हो गया, तो जब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स्ट्रा वोल्टेज बटे 33, देखिए तो यहाँ 3 निकल गया एक्स्ट्रा वोल्टेज। अब ग्राउंड क्लियरेंस जब निकालेंगे तो फार्मूला आता है 5.18 प्लस एक्स गुणे ये इतना होता है, देखिए तो एक्स का मान कितना निकल गया यहाँ पर 3। अब हल करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस निकल जाएगा 6.0944 मीटर। इसके बाद देखिए नदी क्रॉसिंग, एक चीज़ नोट मैंने लिखा कि अगर नदी क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग है और ठीक है, तो उस समय जब ग्राउंड क्लियरेंस निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे 1 मीटर और हम बढ़ा देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें 1 मीटर और जोड़ देंगे। तो ये चीज़ देखिए, अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट हो, इस फार्मूले में जो हमने कैलकुलेशन करके दिखा रखा आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं दोबारा भी आपको बता दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने 132 का निकाला है, आप 220 का निकाल सकते हैं, 400 का निकाल सकते हैं। इस तरह से आप निकालिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी आप पूछ लीजिएगा हमसे, एक बार आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। अब आगे हम जो है कि नेक्स्ट इसी चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे जो है कि कंडक्टर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो जो कि हम नेक्स्ट अपने लेकर आएंगे वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर अपना। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक भी करिए।
अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।